स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल में हमने गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है केल्विन्स मेथड के मुताबिक, और मीटर ब्रिज हमने इस्तेमाल करना है जिसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। गैल्वानोमीटर जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम किसी भी सर्किट में गुजरने वाले करंट को डिटेक्ट करते हैं, और साथ साथ वो करंट हम गैल्वानोमीटर की मदद से मेजर भी कर सकते हैं। तो इस गैल्वानोमीटर के अंदर लगे हुए मटेरियल आमतौर पर कॉइल होती है, तो उस मटेरियल की, क्योंकि वो कंडक्टर होता है, तो उस मटेरियल की कुछ रेजिस्टेंस भी होती है। तो हमने वही रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। हम सबसे पहले अपरेटस देखेंगे जो हमें चाहिए होगा इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, फिर प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट्स लेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, और रिजल्ट यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर जो है फाइंड आउट करेंगे। ऑपरेटर्स में हमें गैल्वानोमीटर चाहिए होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए होगा, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए होंगी, वन वे की हम लेंगे, जॉकी लेंगे, ड्राई सेल लेंगे जो कि पावर सोर्स के तौर पर काम करेगा, रियोस्टेट लेंगे, और मीटर ब्रिज लेंगे। अब प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। तो प्रोसीजर में सबसे पहले तो हमने कनेक्टिंग वायर्स को सैंड पेपर की मदद से साफ कर लेना है ताकि उन पे जंग वगैरह ना रहे। फिर उसके बाद स्लाइड वायर ब्रिज की वायर वगैरह को भी साफ कर लेना है, कपड़े वगैरह की मदद से बाकी चीज़ों को भी अच्छी तरह से साफ कर लेना है। और फिर उसके बाद सर्किट डायग्राम को देखते हुए हमने कनेक्शन जो है वो लगाने हैं। अब सबसे पहले तो हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे, तो यानी कि ये ड्राई सेल जो कि बैटरी के तौर पर काम कर रहा है, तो इसका पॉजिटिव एंड जो कि ये वाला है इसको हम कनेक्ट करेंगे स्लाइड वायर ब्रिज के टर्मिनल ए के साथ। फिर इसके बाद इसके नेगेटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे वन वे की के साथ, और इस यहाँ पे कनेक्ट करते हुए वन वे की जो दरमियान वाली प्लग की है इसको हम पहले से निकाल देंगे, ठीक है। और फिर वन वे की के ये दूसरे टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे रियोस्टेट के फिक्स टर्मिनल के साथ, ये वाला फिक्स टर्मिनल। और फिर उसके बाद उस रियोस्टेट के जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, स्लाइडिंग टर्मिनल है, उसको हम कनेक्ट करेंगे मीटर ब्रिज के सी टर्मिनल के साथ, यानी कि इस वाले टर्मिनल के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास राइट गैप है स्लाइड वायर ब्रिज में, और यहाँ पे लेफ्ट गैप है। सर्किट के मुताबिक राइट गैप में हम रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करेंगे, तो रेजिस्टेंस बॉक्स का ये वाला टर्मिनल मैं कनेक्ट कर देता हूँ राइट गैप के इस टर्मिनल के साथ, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स का ये वाला टर्मिनल हम कनेक्ट कर देते हैं राइट गैप के इस वाले टर्मिनल के साथ। यहाँ पे दरमियान वाला जो टर्मिनल है डी, इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे जॉकी के साथ। और इसके बाद गैल्वानोमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको पहले कनेक्ट करेंगे लेफ्ट गैप के इस वाले टर्मिनल के साथ, ठीक। और उसके बाद गैल्वानोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे लेफ्ट गैप के इस टर्मिनल के साथ। तो इस तरह से हमारा सर्किट जो है वो आपस में कनेक्ट हो चुका है, यानी कि कनेक्शन जो है वो हमने कर लिए हैं। अब ये चेक करने के लिए कि कनेक्शन जो है वो प्रॉपर्ली हमने कर लिए हैं या नहीं, और हमारा सर्किट ठीक काम करेगा या नहीं, हम एक तो हम यहाँ पे जो हमने वन वे की में से प्लग की जो निकाली हुई थी उसको वापस इंसर्ट करेंगे। जब इंसर्ट करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि गैल्वानोमीटर पे डिफ्लेक्शन आ रही है या नहीं। तो अगर गैल्वानोमीटर पे डिफ्लेक्शन आ रही है इसका मतलब ये है कि हमारा सर्किट ठीक कनेक्ट हुआ है। और उसके बाद हमने यहाँ पे स्लाइडिंग ये भी देखना है कि डिफ्लेक्शन जो है वो फुल स्केल ना जा रही हो, फुल स्केल से थोड़ी सी कम डिफ्लेक्शन जो है वो हमने शो करनी है। उस मकसद के लिए हम यहाँ पे रियोस्टेट के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करवाएंगे ताकि गैल्वानोमीटर पे डिफ्लेक्शन जो है वो फुल स्केल से थोड़ी सी कम हो जाए। जब फुल स्केल से डिफ्लेक्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर उसके बाद हमने जॉकी को यह चेक करने के लिए कि जो हमने कनेक्शन लगाए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त लगाए हैं या कहीं कोई उलट कनेक्शन तो नहीं लगा दिए और हमारा सर्किट बिल्कुल ठीक काम करेगा या नहीं, तो उसके लिए जॉकी को हमने पहले तो स्लाइडिंग वायर के इस एंड पे रखते हुए चेक करना है कि गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो किस तरफ है। सपोज के वो राइट साइड पे डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब उसके बाद जॉकी को
वायर के इस तरफ रखते हुए हमने चेक करना है कि अब डिफ्लेक्शन जो है वो किस तरफ है। तो अब डिफ्लेक्शन जो है वो फिर लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए गैल्वेनोमीटर की। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब है कि हमारा सर्किट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और बिल्कुल ठीक कनेक्शन हुए हैं। और फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें जो है वो अपने कनेक्शंस को चेक करना होगा। और जब हमने चेक कर लिया कि हमारा सर्किट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है तो उसके बाद हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक सूटेबल वैल्यू की रेजिस्टेंस की निकालनी है, यानी कि एक की निकालेंगे तो उसके साथ लिखी हुई वैल्यू की रेजिस्टेंस असल में हमने सिलेक्ट कर ली है। तो सपोज के मैंने 20 ओहम की जो है वो निकाली है, तो इस तरह से मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स की जो रेजिस्टेंस सिलेक्ट की है वो 20 ओहम की है। और ये मैं नोट करूंगा अपने पास। तो यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से मैंने 20 ओहम की रेजिस्टेंस सिलेक्ट की है। अब इसके बाद हमने देखना है गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन जो है वो किस डिवीजन पे आ रही है। फर्ज करें कि 30 डिवीजन पे डिफ्लेक्शन आ रही है, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं साथ ही कि 30 डिवीजन पे डिफ्लेक्शन आ रही है। और अभी हमने जॉकी को यहाँ पे इस वायर के साथ जो है वो टच नहीं किया, सिर्फ रेजिस्टेंस निकालने के बाद जो डिफ्लेक्शन हमारे पास गैल्वेनोमीटर पे आ रही है वो हमने चेक की है कि 30 डिवीजन पे आ रही है। तो अब फिर हमने जॉकी को जो है वो टच करना है वायर के साथ, और टच करते हुए हमने मूव करवाते जाना है, यानी कि स्लाइड करवाते जाना है स्लाइडिंग ब्रिज की वायर के ऊपर जॉकी को, यहाँ तक के गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन फिर से 30 पे ही आ जाए। इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ पे हमने नल डिफ्लेक्शन नहीं लेनी जैसे कि हमने स्लाइड वायर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में ली थी। वजह क्या है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर खुद एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। वहाँ पे एक वायर की रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे थे और गैल्वेनोमीटर दरमियान में लगा हुआ था। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें व्हीटस्टोन ब्रिज के मुताबिक जैसे कि स्लाइड वायर ब्रिज एक्ट करता है, तो गैल्वेनोमीटर अगर दरमियान में लगा हो तो यहाँ पे ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा क्योंकि इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा हो, क्योंकि इसके अंदर का मटेरियल जो है उसकी रेजिस्टेंस होगी जो कि एक्ट करेगी, तो अब इसमें से करंट गुजर रहा है, तो करंट गुजर रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगी। यानी कि गैल्वेनोमीटर को अगर हम इस पॉइंट पे रख रहे हैं तो फिर गैल्वेनोमीटर में से करंट गुजरने की वजह से डिफ्लेक्शन होगी और नल डिफ्लेक्शन यानी कि 0 पॉइंट नहीं आएगा। अब जिस पॉइंट पे फर्ज करें कि यहाँ पे वो कोई पॉइंट है जहाँ पे जॉकी को रखते हुए डिफ्लेक्शन जो है वो, चले मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करता हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं कि डिफ्लेक्शन जो है वो जॉकी को यहाँ पे लाते हुए दोबारा से गैल्वेनोमीटर पे 30 ही हो गई है। तो हमने टर्मिनल ए की तरफ से बी तक की लेंथ चेक करनी है इस वायर की नीचे लगे हुए मीटर रूल की मदद से। तो वो लेंथ हमारे पास L1 है और मैंने जो चेक की लेंथ मेरे पास वैल्यू आई वो मैं नोट करता हूं। तो लेंथ L1 जो है वो 71.4 सेंटीमीटर आई है, मैंने यहाँ पे नोट कर ली। अब लेंथ L2 कैलकुलेट करेंगे जो कि B से C तक की लेंथ होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी मीटर रूल पे। और मीटर रूल क्योंकि 100 सेंटीमीटर का है तो आसानी के लिए हम सिर्फ ये कर लेते हैं कि 100 में से L1 माइनस कर दें तो हमें लेंथ L2 जो कि BC है मिल जाएगी। तो इस तरह से 100 में से 71.4 को मैंने माइनस किया तो 28.6 सेंटीमीटर मेरे पास L2 आ रही है। अब इस फार्मूले की मदद से हम गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूले के मुताबिक हमने L1 को डिवाइड करना है L2 पे, यानी कि 71.4 डिवाइड बाय 28.6, और फिर रेशो का जो आंसर आएगा उसको रेजिस्टेंस जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाली थी उसकी वैल्यू से जो कि ये 20 आ रही है मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टूडेंट्स जब मैंने सॉल्व किया कैलकुलेटर की मदद से तो मेरे पास आंसर आ रहा है 49.9 ओहम। तो ये हमें गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस मिल रही है पहली दफ़ा के एक्सपेरिमेंट में। अब हमने एक्सपेरिमेंट को दोहराना है। इस मकसद के लिए हमें सिर्फ ये करना होगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से अब मुख्तलिफ वैल्यू की रेजिस्टेंस सेलेक्ट करनी होगी। तो 2 दफ़ा मैं ऐसे ही करूंगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से मुख्तलिफ वैल्यूज़ की रेजिस्टेंस सेलेक्ट करते हुए मैं फिर देखूंगा कि जो डिवीजन मेरे पास गैल्वेनोमीटर की बगैर टच किए, बगैर स्लाइडिंग वायर को
जॉकी को टच किए, स्लाइडिंग वायर पे टच किए बगैर जो डिफ्लेक्शन आ रही है, जॉकी टच करते हुए भी वही डिफ्लेक्शन मैंने देखनी है और फिर मैंने उसके मुताबिक लेंस जो है वो चेक करनी है। लेंस चेक करने के बाद मैंने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो फिर मैंने पहले 50 ओहम की रेजिस्टेंस बॉक्स में से सिलेक्ट की। उसके लिए मैंने डिफ्लेक्शन देखी, फिर उसके बाद जॉकी को रखते हुए मैं वही डिफ्लेक्शन वायर पे मूव करवाते हुए लेके आया। तो और जहाँ पे जॉकी मेरे पास जो था वो जिस पॉइंट पे आया कि डिफ्लेक्शन सेम हो गई, तो मैंने उस पॉइंट के मुताबिक मैंने फिर लेंथ जो थी वो चेक की और फिर उसके बाद मैंने रेजिस्टेंस कैलकुलेट की। फिर इस तरह से मैंने फिर अगली दफ़ा मैंने 100 ओहम की रेजिस्टेंस बॉक्स में से सिलेक्ट की। डिफ्लेक्शन जो मेरे पास गैल्वानोमीटर पे आई उसको मैंने पहले जॉकी के बगैर नोट किया, फिर जॉकी रखते हुए मूव करवाया यहाँ तक कि डिफ्लेक्शन वही आ गई जो जॉकी रखे बगैर थी। और जब वही डिफ्लेक्शन आ गई तो फिर जॉकी जिस पॉइंट पे था उसके मुताबिक फिर मैंने लेंस जो थी वो चेक की और फिर मैंने रेजिस्टेंस कैलकुलेट की। अब 3 वैल्यूज आई हैं मेरे पास रेजिस्टेंस की, जो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस की, तो इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए तीनों वैल्यूज को मैंने एडअप करके 3 पे डिवाइड किया, तो मेरे पास गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस 50.2 ओहम एवरेज आ रही है, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमने गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज की मदद से फाइंड आउट कर ली।